हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में प्रिपरेशन फेज में बच्चों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्यों ईजी का रिजल्ट हर ईयर इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। जैसे इस बार भी अगर कल आईएमबी का रिजल्ट आया और मैंने अपडेट किया था कि 25 कन्वर्ट हुए, बट यू कैन सी 27 की पिक है। 27 अभी तक कन्वर्ट हो चुके हैं और अभी भी कई बच्चे बहुत वेटिंग लिस्ट में। तो आई थिंक 35 टू 40 कन्वर्ट हो जाएंगे और ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप ऑनलाइन सिनारियो ऑफलाइन सिनारियो में देखोगे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, मतलब जो अभी जस्ट उतना ज्यादा फेमस नहीं है, उतना ज्यादा और उतनी ज्यादा भी हम लोगों की रीच नहीं है, स्टिल इस तरह का रिजल्ट लाना बहुत प्राउड की बात है हम लोगों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और सारी ईजी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है, जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी फैकल्टी है, सबके लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों का जा रहा है। और सब जेन्युइन रिजल्ट है कि एक बच्चा वाउच कर सकता है कि हम लोग यहाँ से पढ़े, यहीं से प्रिपरेशन करी, फुल फ्लेज करी, अपनी जर्नी प्रिपेयर कर सकता है। अपनी जर्नी सबके सबके ऑलमोस्ट जर्नी के वीडियो आएंगे, अपडेट होगी, जिसमें ये अपने परसेंटाइल एंड ऑल, अगर आईएमबी से कन्वर्ट हुआ है या एफएमएस से कन्वर्ट हुआ है इतना, तो परसेंटाइल अच्छी रेंज में होंगे ही होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, कई बच्चे जानता हो जिनके 99.8, 99.9, 99.78 इस रेंज के परसेंटाइल हैं यहाँ पर इसमें। तो अब बात करते हैं हम लोग इस चीज की कि आखिर इस तरह का रिजल्ट क्यों जा रहा है, बेसिक पॉइंट क्या याद रखने और क्या ऐसी चीजें जो इजी अच्छा कर रहा है स्टूडेंट के लिए, वो सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एकदम फास्ट फॉरवर्ड टाइप का नहीं होने वाला, 2.5 मिनट का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ी सी चीजें सुनिएगा जिससे आपको आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ इजी सही कर रहा है। और बच्चे भी, कई बच्चे गलत डिसीजन में पड़ जाते हैं, शायद सेल्फ स्टडी करते करते कहीं से मैनेज नहीं कर पाते, तो वो उनको भी आइडिया लगेगा प्योरली कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना और किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिकली वो है। मैं इसका एक बेसिक से एग्जांपल देता हूँ और आज वो मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करा रहा उस चीज से, उस टॉपिक से, तो आप मत समझना। कल एक बच्चे ने मुझे, लास्ट ईयर मुझे याद है, एक बच्चे ने एक मीम ऐसे पोस्टर टाइप बना के मुझे भेजा था जहां पे अर्जुन थे और उनके सामने कृष्ण थे। ठीक है ना, तो उसमें दिखाया हुआ था कि वो अर्जुन को मुझे दिखाया हुआ था, सॉरी अर्जुन को स्टूडेंट को दिखाया हुआ था, कृष्ण को मुझे दिखाया हुआ था। वो सब भगवान ऐसी कभी वो ना लाए। जय श्री कृष्णा। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि क्या होता है कि कई लोग बहुत ज्यादा उस पे चले जाते हैं, हजार मटेरियल, हजार चीजें, मतलब 200 मटेरियल, 200 यूट्यूब पे मेंटर एंड ऑल, और फिर कोरा पे एंड ऑल, जितना मतलब मेंटर वो रख सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं इसने एडवाइस दी है शायद तो कुछ गलत दी होगी, मैं एक और एडवाइस ले लूं, एक और एडवाइस ले लूं। इसमें बच्चों की गलती भी नहीं है, डरा रहता है बच्चा उसको लाइफ का, क्योंकि शायद आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हो तो उस समय अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो फिर भी एक बार चल जाता है, बट अगर वो डिसीजन अभी गलत होता है ना, तो इसके बाद शायद वो ऑप्शन बचता नहीं जहां पर आप अपने ड्रीम कॉलेज पे जा पाओ। बहुत तभी बच्चा शायद डरा भी रहता है और हजार जगहों से पूछना, और प्रिपरेशन फेज में भी एक मॉक का स्कोर कम हुआ तो हजार कोचिंग ज्वाइन कर लेना, 200 कोचिंग इधर से, कोचिंग इधर, कोचिंग ये मटेरियल लगा दो, ये मटेरियल लगा दो, इंप्रूव हो जाएगा। ये किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तुम्हें सिंगल मेंटर रखना जिस पर तुम ट्रस्ट कर पको सही से, जिस पर तुम्हें भरोसा हो कि यार अगर ये गाइड कर रहा है तो सही गाइड कर रहा है। फिर देखो, अगर 10 मेंटर की तरफ भागोगे तो चीजें हजार तरह से चीजें कंफ्यूजिंग लगेंगी। कोई कहेगा कि और इस तरह से मॉक देना चाहिए, कोई कहेगा इस तरह से मॉक देना चाहिए, एंड यू विल कीप शफलिंग। कहीं एक मॉक दे रहे होगे, जब तक स्ट्रेटजी डेवलप हो रही होगी यू विल चेंज योर स्ट्रेटजी, तो अपनी दूसरी स्ट्रेटजी में शिफ्ट हो जाओगे। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंगल मेंटर शुड बी देयर, सिंगल सोर्स ऑफ प्रिपरेशन शुड बी देयर, सिंगल मटेरियल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी देयर। तीनों चीजें सिंगल होनी चाहिए, कीप रिवाइजिंग दैट मटेरियल। हर एक स्टूडेंट जो सिंगल मटेरियल को बार 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 रिवाइज करता है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कैट जैसा एग्जाम जहां पर क्वांट सेक्शन हो, स्पेशली क्वांट सेक्शन जहां पर रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चंस का, अभी भी तुम 2022 भी देखोगे, देयर आर रिपीटिशन ऑफ मैनी क्वेश्चन। एग्जांपल 2021 देखना, 2020 देखना, देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट मींस a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म दी हुई है। अब a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म दी हुई है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। वो तभी तुम्हें होगा जब वो उसमें पकड़ बनाई, उसको 4-5 बार लगाया हुआ है, तुम बीच में भूल नहीं रहे हो कि यार ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, वहां पे जाके मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो खुद के दिमाग को, वहां पे जस्ट तुम्हारा पेन सॉल्विंग के लिए कि तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट, ऑप्शन यूज करा, सॉल्विंग करी, उस पर अप्रोच होना चाहिए। वो तभी डेवलप होता है जब यू विल कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जैसे मैं अभी आपको अपना शेड्यूल भी दिखाऊंगा कि जो मैं लास्ट के 7 डेज 8 डेज बच्चों के साथ रखता हूं, यू विल लव दैट शेड्यूल कि उसमें भी क्या चीजें किस तरह से बचे। इसमें से कई बच्चा शायद कमेंट करे, पास्ट ईयर के स्टूडेंट, दे विल टेल
कि लास्ट के 15 डेज किस तरह से चलता है। एक जो सेटिस्फेक्शन की जर्नी होती है ना, वो वहां पे जाके फुलफिल होती है कि हाँ यार तुम्हें प्रिपेयर हो गए हो तुम चीज के लिए, ऐसा नहीं अभी भी। अदरवाइज भागता रहता है बच्चा इधर उधर इधर उधर, वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहली जो मिस्टेक अपनी सुधारनी है वो इस चीज पर सुधारनी, सिंगल मेंटर, सिंगल मटेरियल एंड सिंगल कि एक ही तरह से मुझे चलना है, मेरा माइंड सेटअप उसी तरह से वर्क करना चाहिए, एक एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को टाइम दूंगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्यों मतलब इजी से रिजल्ट, और मैं 100% श्योर इस बार, और ये जो लिस्ट देख रहे हो IMB में 27 अभी कन्वर्ट है, 35-40 तक कन्वर्ट होंगे, दिस लिस्ट विल बी डबल्ड, 100% इट विल बी डबल्ड। मैं इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो कीप पेशेंस, बहुत चीजें सीखने को आई होप मिलेंगी इस वीडियो से, जो जो तुमने बच्चे गलती करते। दिस इज अवर कैट 2022 बैच, आई होप यू कैन सी स्क्रीन। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग 261 है, नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग 168, दैट इज नॉट कि बूस्टर कोर्स में कोई 168 सेशन है, आई अंडरस्टैंड। 300-400 रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बच्चों को क्या लगता है दिमाग में कि सर जी ऐसे तो सेल्फ स्टडी का कैसे टाइम मिलेगा। हम लोगों का हर एक सेशन जो होता है, मेन फोकस, जब मैं संडे को सेशन कराता हूँ या बाद को सेशन लॉन्ग सेशन कराऊंगा, मेन मोटो ये रहता है कि बच्चा ऑफिस वाला वो वहीं पे सेल्फ स्टडी कर ले। उसके बाद अगर एक बार जल्दी से रिवीजन करना है, किसी के बेस में कमजोरी है कुछ है, तो एक बार और रिवीजन कर ले, जिससे कि और उसको मजबूती मिले उस चीज पे। हाँ, अब दिन होते 365, तुम देख रहे हो कि 365 से भी ज्यादा सेशन है, ऐसे कैसे पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल बिकॉज संडे को लॉन्ग सेशन। लास्ट टाइम में, लास्ट के मैं आपको शेड्यूल एक बार दिखाता हूँ, काफी बच्चे ऐसे रिलेट कर पाएगा। 16 नवंबर ईजी का 10 मॉक देना है, सिम कैट 10 रिवाइज करना है, कैट 2021 8 का, क्योंकि 16 नवंबर से मैं बच्चों से बोलता हूँ ऑफ ले लो बच्चे 10 दिन का, उस समय हम लोग पूरी प्रिपरेशन फुल प्लेज की। अटेंड डिस्कशन ऑफ ईजी 10 क्यूए 9 to 10:15, ईजी 10 LRDI 8 PM तक अपडेट हो जाएगा। डिस्कशन ऑफ कैट 2000 क्यूए 10:40 to 1 PM 1 AM तक। नेक्स्ट डे फुल क्वांट रिवीजन, टाइमिंग 11 AM to 11 PM, ये सब कंडक्ट कराया जाता है। ये सब इस तरह से शेड्यूल बनता है। नाउ कंप्लीट 21, जब 20 नवंबर तक हम लोगों ने रिवीजन एक बार करा चुके थे, 20 नवंबर तक फिर से अगेन रिवीजन पार्ट पे कंप्लीट फोकस। मंडे 21 नवंबर सिम कैट और सीएल के इंपॉर्टेंट LRDI सेट्स जितने उस ईयर मॉक हुए थे, उनमें से मुझे याद है कई सेट, ये सब इस समय मैं करा रहा होता हूँ, और कई सेट मैंने डिस्कशन किए थे सिम कैट और सीएल के, जहां पे प्रिसाइज किया, टोटल सम पे कंसंट्रेट करना एंड ऑल, इन चीजों पे फोकस करते हैं। ट्यूसडे 20 सिम कैट प्लस सीएल इंपॉर्टेंट, सुबह 11 बजे से स्टार्ट करके रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे बीच में खाने का ऑफ देके, और वहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम एक सेट सॉल्व कर रहे हो, वी विल डिस्कस कि कैसे अप्रोच करना चाहिए था, कहां ऑप्शन यूज करना चाहिए था। तो ये देखो क्या है कि LRDI ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे खत्म नहीं है चीजें, ठीक है, बट तुम्हें उस समय एक फुलफिलमेंट आना चाहिए। मैंने काफी सेट प्रैक्टिस करे लास्ट टाइम में, वो फुलफिलमेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब डी डे पर बैठे होते ना, नॉलेज पर्सपेक्टिव से एक बंदा सीख सकता है एक पॉइंट पे आके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए तुम्हें एक बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए। शायद वो ट्रस्ट हम लोगों ने इतने टाइम में गेन किया है बच्चों को, शायद वो ट्रस्ट की बच्चा, कोई भी मेरा स्टूडेंट होगा, वो ब्लाइंडली बिलीव कर सकता है मुझ पे, वो बोलता है 100% लास्ट ईयर को। और तुम रेयर ही देखो, अब क्या है कि थोड़े बहुत रिव्यू निगेटिव एंड ऑल का चलता रहता है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जो थोड़े बहुत बच्चे उनको भी पॉजिटिव पे लाए, लेकिन तुम मैक्सिमम बच्चा देखोगे कि इधर उधर की, यू विल नॉट सी नेगेटिव रिव्यूज अबाउट आवर क्लासेस, नेगेटिव रिव्यूज अबाउट समथिंग एल्स एंड ऑल, सम फेक आईडी एंड ऑल, दैट इज डिफरेंट। बट नेगेटिव रिव्यूज की पढ़ाते गंदे से खराब है, या टाइम नहीं देते हैं, या 2 घंटे क्लास करा के ऐसा बोलते हैं कि नहीं आज ऑफ है हजारों दिन का, आज नई क्लासेस नहीं कराएंगे, कंडक्ट नहीं कराएंगे, रेगुलर लगे हुए हर दिन। और जिस समय शायद शायद बाकी लोग साथ छोड़ देते उस समय तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट बच्चों की कराता हूँ, क्योंकि ये फेज ऐसा होता है लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर कैट का है। वी विल डिस्कस अप्रॉक्स 50 सेट, और 50 सेट से शायद ज्यादा डिस्कशन मैंने किए थे उस समय, और ज्यादा सेट थे। 23 नवंबर सिम कैट क्यूए ईजी क्यूए सीएल क्यूए कैट 2008 टाइमिंग 11, ये सब डिस्कशन में थे, बच्चे दे चुके हो तुम, सिम कैट के मॉक दे दिए, सीएल के दे दिए, टाइम के दे दिए, ईजी के दे दिए, देन अगेन वी विल बी आर रिवाइजिंग दोस मॉक्स कि तुम्हें एक बार आइडिया लगे कैसे ऐसे ऐसे अप्रोच करना। फिर 24 नवंबर कैट 2017 टू कैट 2021 LRDI इंपॉर्टेंट सेट। फिर फ्राइडे को कंप्लीट 25 नवंबर को, फिर सैटरडे को कंप्लीट क्वांट रिवीजन। कि कंप्लीट क्वांट रिवीजन में शॉर्टकट वाले जो छोटी छोटी चीजें बच्चा भूल सकता है, या छोटी छोटी चीजों के अलावा कई कॉन्सेप्ट होते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बच्चा भूल सकता है। लाइक एग्जांपल कॉची थ्योरम बच्चा भूल सकता है बीच में, या कोई भी एक एग्जांपल की डोमेन लॉ के लेना बच्चा भूल सकता है बार बार, तो उसको याद दिलाना, बार बार याद दिलाना कि यार ये चीज ऐसी होगी वो। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक क्वेश्चन
इस बार एक क्वेश्चन जाके एलआरडीआई में देखना, एक क्वेश्चन क्वांट में देखना, उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। द डिफरेंस ऑफ परसेंटाइल विल कीप इंक्रीजिंग बाय वन क्वेश्चन ओनली। तो उस वन क्वेश्चन के लिए मरना पड़ता है, उस वन क्वेश्चन के लिए शायद ये प्रिपरेशन है बात की। तो वो बस उतना हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो प्रिपरेशन फेज पे सपोर्ट आपको मिलता रहे। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, आप सेल्फ स्टडी का पार्ट हो, बट लास्ट के 15 दिन आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को इंक्रीज करने के 15 दिन आपको, और ये नहीं कि एक दिन में अब तो जो हो गया 10 दिन पहले क्या होगा, 10 दिन में पढ़ के क्या हो जाएगा, जो साल भर नहीं पड़ा। दिस इज मतलब बहुत ही खराब स्टोरी है। लास्ट के 10 दिन में जो चीजें अचीव करी जा सकती है, शायद वो साल भर अगर आप प्रिपेयर्ड होता, अगर आप साल भर प्रिपेयर्ड हो, लास्ट 10 दिन के अंदर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया जा सकता है जहां पे आप चीजें इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं एक बार, अभी मैं और पॉइंट पे आऊंगा, आपको एक बार मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। दिस इज आई एम बेंगलोर रिजल्ट, अचीवर लिस्ट 1। यू कैन सी 27 कन्वर्ट। शायद ही कोई कोचिंग हो जिससे इतना कन्वर्ट हो तो अच्छी चीज है, भगवान सब ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, वो भी ग्रो करें, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस रिजल्ट। कभी मैं इतना डिटेल वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट ट्रस्ट में बहुत ही खुशी हुई है ये रिजल्ट देख के कि इतना इतना बच्चा हमारे यहाँ से जा रहा है। IMA की लिस्ट, FMS लिस्ट, SPJMR लिस्ट, एक्सेलराई अचीवर लिस्ट, एक्सेलराई के अभी और बच्चे फॉर्म, अभी तो फॉर्म कई बच्चे नहीं मिल कर पाते तो हमें कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्सेलराई रिजल्ट, SIBM पुणे, माइका, NM मुंबई, 130 120 130 स्टूडेंट NM मुंबई से। अब नो डाउट कि बच्चे कहेंगे सर जी NM मुंबई IMA आप कैसे कंपेयर करो, नो शायद नहीं है कंपेयर, शायद NM मुंबई IMA की लीग में नहीं आता, शायद मे भी, और नहीं आता ऑब्वियस चीज है, ABC की लीग में नहीं है। लेकिन फिर भी जब एक बच्चा, आप 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख के पैकेज पे हो, दिस इज रियली गुड कॉलेज टू स्टार्ट योर कैरियर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलेज है जहां पे आप बहुत जाके लाइफ की किसी भी पोजीशन पे अच्छा कर सकते। सेम चीज जैसे HMRD पुणे, IMT गाजियाबाद। अब बच्चे IMT गाजियाबाद में देखो बच्चा कितना, कितनी लिस्ट IMT गाजियाबाद में, ग्रेट लेक्स। अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इसी में XIMB की लिस्ट भी है, मिस हो गई अभी लाना, XIMB लिस्ट भी है। वो भी XIMB में अप्रोक्सीमेटली 120 130 स्टूडेंट XIMB में। और बच्चे कहेंगे सर आप XIMB का रिजल्ट क्यों ग्लोरीफाई करते हो, कर रहे हो, और IMABC में तो आया हुआ है उसे रिजल्ट को ग्लोरीफाई करो। बट यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा शायद वो सपना लेके आया हुआ था, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे इस तरह के आते हैं जिनका ड्रीम कॉलेज होता है, ट्रस्ट करो, जिनका NM मुंबई ड्रीम कॉलेज है या एक्सेल राई उनका ड्रीम कॉलेज, बिकॉज दे नो कि यार मैं कैरियर एक बार स्टार्ट तो करूं, मेरी चीजें कमजोर है अभी, मैं एक बार कैरियर स्टार्ट कर दूं, मैं अंदर जाके मेहनत करूं, मैं इस पर्टिकुलर चीज में अच्छा हूं। तो वो प्लेटफॉर्म एटलीस्ट हम लोग बना पा रहे हैं, शायद शायद वो मजबूती दे पा रहे बच्चे को जहां पे वो अपना एक कैरियर, XIMB हो गया, IMT हो गया, NM मुंबई, SI, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेज हो गए, SHMRD पुणे, SIBM पुणे, ये सब कॉलेजेस जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस और बहुत अच्छी ग्रोथ लाइफ में दे सकते हैं। और बहुत ही खुशी होती है अब इतना इतना बच्चा देखो SHMRD पुणे में सिंगल सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट से। और अगर तुम मतलब कैट का रिजल्ट देखोगे जाके, ऐसा नहीं है कि दे आर SC ST OBC उस बेसिस पे आए हैं, ये सब अपने रिजल्ट के बेसिस पे बहुत इसमें से हाई हाई रिजल्ट लेके बैठे हुए। सबकी जर्नी का वीडियो आएगा, सबकी जर्नी का वीडियो बन रहा है, यू विल सी कि यार सब बच्चा कहीं ना कहीं से, अभी एक लड़की का FMS में हुआ है, नंदिनी, नंदिनी 61% आई या 65% आई था 2001 में। दिस ईयर शी स्कोर्ड 99.5 अप्रोक्सीमेटली। यू कैन सी कि यार ग्रोथ हो रही है, कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना, कुछ तो अच्छा हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। अब मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया था, वन मेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर, यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर यू वांट। ऐसा नहीं कि इजी ज्वाइन करो तभी तुम्हारा भला होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, हम लोगों के हैंड पे जितनी है, जब हम लोग सेशन मेरा ओवर होता है, जब हम लोगों का जब वो जो एग्जैक्ट ओवर होता है ना किसी ईयर का, तो हम लोग कंटेंट रहते हैं कि यार हम लोगों ने ऐसा नहीं किया बच्चों का कि बच्चों का काटा है किसी एंड से, ट्राई किया है कि हर एक पॉइंट पे हर एक चीज जो हो सके वो थाली पे परोस के दे, स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट को, जिनको जिनके पास उतना टाइम नहीं होता मेंटल भी, और वो कि वो प्रिपेयर करें डेली आके अपना शेड्यूल, तो वो शेड्यूल देने का हमेशा ट्राई किया है। और वो एक टाइम होता है जहां से जर्नी स्टार्ट होती है, मॉक से शेड्यूल देना एंड ऑल। 2023 स्टूडेंट की भी स्टार्ट होगी वो जर्नी, पर आई होप इस ईयर और बड़ी जर्नी होगी। अभी जस्ट मैंने अनाउंस किया है कि देयर विल बी 18 आवर LRDI सेशन, 18 आवर का मैं LRDI का सेशन कराऊंगा, जिसमें वी विल डिस्कस मेनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और किस तरह से ऑप्शन यूज करने हैं। वी विल डिस्कस 2022 क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शंस ओनली, मेनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शंस, तो वो डिस्कशन करेंगे। तो आई विल ट्राई, वी विल ट्राई कि हमारी फैकल्टी है, और धीरे धीरे अभी अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी एक्टिविटी स्टार्ट करिए, तो काफी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। और आज से 1 2 3 साल में यू विल सी कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जहां पे बच्चे
इसलिए आएंगे कि यार वो अपनी लाइफ का एक अच्छे पॉइंट पे खींच सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उनका कट नहीं रहा जबरदस्ती का, जबरदस्ती के उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे, और उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो बोला जा रहा है हर एक चीज की सपोर्ट। देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता है कि यार कुछ ना कुछ कमियां हर साल शायद हम लोगों से रह जाए थोड़ी बहुत। लास्ट ईयर हम लोगों को लगा कि शायद बैच 2 लेट स्टार्ट होता था, बैच 3 लेट अभी स्टार्टेड, अभी बैच 3 स्टार्ट होने वाला है। बैच 3 हम लोग जुलाई में स्टार्ट करते थे, बच्चों से अगर हो लास्ट ईयर का कोई, दे विल टेल कि जुलाई में स्टार्ट हो, इस ईयर मई से स्टार्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली मिड मई से। तो 2 मंथ ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 मंथ, तो वो एज मिलेगा ना बच्चों को जो उस समय स्टार्ट। और ऐसा नहीं है कि बच्चे उसमें बैच 3 से नहीं कवर होते थे, बट वी ट्राइड यार ये थोड़ा सा लूप होल इसको और कम करते हैं, इस लूप होल को धीरे धीरे पहचानेंगे। मॉक जैसे डाउट का था, मेल पे डाउट बचाते थे, अपनी वेबसाइट पे डाउट का पूरा पोर्टल बना दिया। फेसबुक टाइमलाइन की तरह बच्चे डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वो क्लियरिटी हम लोगों को भी मिलती है कि कोई डाउट मिस ना हो, बच्चों को भी वो क्लियरिटी मिलती है कि चलो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं, वो की कनेक्ट कर सकते हैं जितना हो सके, जितना हम लोगों के एंड से हो सकता है। अब इसी में से कई बच्चे देखो, अब ये बच्चे के 99.99 है क्वांट में, 99 पर आगे बच्चे के भी तो याद आ गया मुझे, 99.99 है बच्चे के क्वांट में, और भी बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें इस प्रिपरेशन फेज में याद रखने हैं। पहला पॉइंट जैसे मैंने कहा, 1 मेंटर, 1 सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, अननेसेसरी मल्टीपल सोर्सेज नहीं लाने। मल्टीपल सोर्सेज शुड बी फॉर योर मॉक्स। मॉक्स कौन कौन से तुम्हें देने, एक ईजी का मॉक्स हो जाएगा अगर ईजी के स्टूडेंट हो, सेकंड तुम्हारा जो भी आईएमएस का मॉक एंड टाइम का मॉक, मे बी सीएल, इस ईयर 2 टेस्ट सीरीज वो और एक हमारी टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके साथ सेक्शनल एंड ऑल करके वो अब आराम से 50-60 मॉक्स तक का टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे ना। दूसरी चीज, कई बच्चे कहेंगे सर जी कि इसमें से हो सकता है आपके इंटरव्यू के बच्चे, इतने इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू वाले कोर्स के बच्चे, नहीं, दीज आर फुल फ्लेज कोर्स स्टूडेंट, 99.9999% आर फुल फ्लेज कोर्स स्टूडेंट, मैक्सिमम 99.9999 फुल फ्लेज। क्योंकि हम लोग बाहर के स्टूडेंट के लिए रेयर 1-2 स्टूडेंट जो किसी स्टूडेंट के थ्रू आता है उसका इंटरव्यू का बस कराते हैं, बाकी हम लोग इंटरव्यू भी जो होता है वो अपने स्टूडेंट में ही होता है, बाकी स्टूडेंट हम लोग कराते नहीं बाहर के, क्योंकि हम लोगों को पता होता है उस स्टूडेंट के साथ किस तरह की जर्नी हुई है, तो उस पर हम लोग उस तरह से वो डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, तो कई चीजें हम लोग उस तरह से कराते हैं। हाँ, पहला पॉइंट 1 मेंटर एंड सो ऑन, ये पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखो प्रिपरेशन फेज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर वो बच्चा जो ये सोचेगा कि मेरी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ चले, स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट, एकदम स्मूथ चले, मुझे ऐसा लगे कि मेरा कोर्स पार्ट पूरा खत्म हो रहा है, मेरी ये चीजें खत्म हो गई, देखो आज तो रेस्ट का दिन है, वो नहीं होगा। हर समय प्रिपरेशन टो पे रहेगी तुम्हारी, हर समय तुम्हें लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, और वो होना भी चाहिए। हर समय तुम्हें लग रहा होगा, हर समय वो फील आता है। वो फुलफिलमेंट कब तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तुम कैट के गेट के बाहर बैठे हो कि यार मैंने अपना 100% दिया, और वो फुलफिलमेंट तभी आ सकता है जब तुम अपनी प्रिपरेशन फेज पे टो पे रहोगे। टो पे रहने का मतलब एंजॉयमेंट कर लो, यार आज ये करना है, आज एलआरटीआई का ये सेट लगाना है, क्यूए में ये करना है, असाइन मॉक डिस्कशन है, इंप्रूव नहीं हुआ, चलो आई विल ट्राई, फिर से एक बार ट्राई करते, एक बार सर का लाइव डिस्कशन देखते हैं किस तरह से अप्रोच करनी, कहाँ पे और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उन चीजों पे। वो जर्नी का मजा ही अलग है। अल्टीमेटली ए जाओ, बी जाओ, सी जाओ, एल जाओ, अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके तुम स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। हर 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 कॉलेज में जाके वो एक पॉइंट पे आके वो चीजें, हर चीज नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वो जर्नी कभी नॉर्मल नहीं बनती है। प्रिपरेशन जर्नी का मजा अलग है। वो कॉलेज जाके जितने बच्चे आए, ए बी सी में भी होते हैं, बी में जाके बी की अलग जर्नी होगी। हर जर्नी को थोड़ा सा एक इंजॉय करते हुए, एक फेज में लाते हुए कवर करना, उस तरह से प्रिपरेशन करो, और बिल्कुल प्रिपरेशन को नॉर्मल रखो, जितना कम लोड लोगे। प्रिपरेशन में मेहनत करते समय 24 घंटे, लेकिन प्रिपरेशन को लोड ना लेके प्रिपरेशन मेहनत करो, बट ये कि काम रहे। एक और चीज, बट कई स्टूडेंट मैं देखता हूं कि वो मतलब जैसे मेरे पास आएगा, सर मोटिवेशन खत्म हो रहा है सर, प्रिपरेशन कैसे, रात को कैसे जागूंगा सर, ये कैसे करूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम बंदा नॉर्मल पैकेज में पूरी लाइफ अचीव मतलब बिताने में खुश है, लेकिन वो अपनी चीजें चेंज करने में मेहनत नहीं कर सकता। पूरी लाइफ स्ट्रगल करना ठीक है, लेकिन ये 1-2 साल जो है जिसमें तुम्हें 12 घंटे 13 घंटे भी शायद देने पड़े, संडे को 15-15 घंटे देने पड़े, लेकिन वो नहीं करने के, तो ये अपना एक बार इनपुट आउटपुट सोचो। वो बहुत जरूरी है तुम्हारी प्रिपरेशन फेज के लिए कि यार इतना टाइम मुझे अगर मैं अभी डेडिकेट कर दूंगा तो शायद मैं रिजल्ट ले आऊंगा, और मैं उस कॉलेज तक पहुंच जाऊंगा जहां से मैं अपनी चीजें ग्रो कर सकता हूँ। ये इस तरह से मतलब ये समझ लो ना कि यार पूरी लाइफ अभी नहीं निकलेगा तो समझो कि एज निकल जाती है,
एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, करना चाहते उस समय सोचता है यार शायद एक्सपीरियंस कम होता, ये थॉट प्रोसेस आने लगते हैं, फिर लगता है यार शायद उस समय मेहनत कर ली होती। बिकॉज जितना इजी के स्टूडेंट है मैं उनको भी ये कहूंगा कि यू आर गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट। हर एक फैकल्टी धीरे धीरे वी आर एडिंग एडिंग न्यू फैकल्टीज ऑल्सो, कि जिससे और बच्चों को सपोर्ट मिले, डाउट के लिए हो चाहे दूसरी चीजों के लिए हो। और वही फैकल्टी जो मुझे 100% ट्रस्ट होता है कि यार ये बंदा कर सकता है, ये बंदे में है, और ये बंदा ना तो बीच में कभी मुझे छोड़ के जाएगा ना किसी पॉइंट पे चीजें चेंज होंगी, उसी बंदे को हम लोग ऐड करते हैं। और वो बंदा धीरे धीरे सपोर्ट हम लोगों के फैमिली का मेंबर, बच्चे हो जाते हैं फैमिली के मेंबर। अभी हम लोगों का, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, कैप का ग्रुप बना हुआ है, और तुम अगर चिट चैट कैप के ग्रुप पे देख लोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये सर और वो बात कर रहे हैं, कि वो एक तरह से वो जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनका डिस्कशन चल रहा है कहीं पे। बट वो इसलिए कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं, उन्होंने एक साथ बिताया है साथ में, दिन रात आवाज सुनी है, सपनों में भी वो आवाज, जब तुम दिन रात वो डिस्कशन देखोगे ना तो वो सपनों में आने लगती है ये चीजें। अभी अभी कैट 2023 का रिवीजन कराया था फास्ट पेस का अलजेब्रा का, तो उनको वो लोग कहते हैं कि सपने में भी गूंज रही थी चीजें। तो वो चीजें, जर्नी मजा अलग है, उसको एंजॉय करना है तुम्हें, और सिंगल सिंगल उस पे रहना। कई बच्चे भटकते रहते हैं, बार बार इधर लगा लू, ये कम तो नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड, अगर तुम 50 मॉक देते हो ना, जब जब 50 मॉक्स देते हो, 50 मॉक्स का मतलब समझ लो, 50 × 22, 1100 क्वेश्चन पॉइंट, 1100 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑलमोस्ट। तो इससे ज्यादा क्या तुम सोचते हो प्रैक्टिस करोगे? इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस का तुम अपने दिमाग में बैठा के बैठो जो अच्छे सोर्स में तुम्हें प्रोवाइड कर देगा? दिस इज द मेन प्रिपरेशन सोर्स, अदर देन असाइनमेंट एंड टॉपिक टेस्ट। ऑब्वियसली अगर वो नहीं किया हुआ है तो यहाँ 11 से क्वेश्चन में स्ट्रगल करते रहोगे। अगर वो किया हुआ है तो यहाँ पे 1090 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारी रीच में होंगे, 10 क्वेश्चन में यू विल स्ट्रगल। वो सीखेंगे नहीं, वो बाद में सीखेंगे। उस तरह से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन फेज में लाना है। और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी स्टूडेंट ऑफ IMB, IMA, चाहे एक्सेल राई, कोई भी कॉलेज जिसने कन्वर्ट किया, और अच्छा कॉलेज आपका कन्वर्ट हुआ है, उसमें अच्छा लगता है हम लोगों को भी। कोई बच्चा IMB ज्वाइन कर रहा है, इतना बड़ा कॉलेज, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज। अगर XIMB भी कर रहा है तो उतना ही प्राउड होता है हम लोगों को कि चलो यार बच्चे ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अच्छा कॉलेज से जर्नी। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा उसे मजबूरी में, कि अब कोई नहीं मिल रहा। XIMB इज अ डिसेंट ऑप्शन, IMT इज अ डिसेंट ऑप्शन, जहां बच्चा जाके अपनी प्रिपरेशन तो कम से कम अपनी जर्नी को स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल तक तो ले जा सकता है ना, जहां तक वो चाहता है। जितनी मेहनत करेगा उस अकॉर्डिंग वो अपनी जर्नी कर सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जा रहा है, आगे भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। आपको आई होप कि आइडिया लगाओ कि आपको किन किन चीजों का ईजी में सपोर्ट है आपके लिए, और आप अपनी क्लासेस भी, कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हो। जस्ट प्रमोट थोड़ा सा कर लूं, ठीक है, कोचिंग का भी। अगर आप अपनी कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करो तो यू कैन टेक अ गुड डिसीजन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बच्चा जो बूस्टर कोर्स का पार्ट होता था, या कई बच्चा जो अभी भी आता है ना कि सर लास्ट ईयर नहीं पता था इजी का, अगर लास्ट ईयर पता होता तो एक साल बच जाता। शायद वो बच्चों के साथ ना हो ये, तो आप भी अपने एंड से रीच बढ़ाओ थोड़ी सी, बच्चों को पता चले कि एक कोचिंग सेंटर बैठा है जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है, बच्चों के लिए, उनके लिए बच्चे सिर्फ एक टूल ऑफ अर्निंग नहीं है। नो डाउट फीस लेंगे, फीस बढ़ाएंगे भी हम लोग, कमाएंगे हम लोग, 100% है। बच्चे बढ़ेंगे, हम लोग भी कमाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कमाएंगे कि अगर हम लोग 1 रुपए फीस लेंगे तो इतना वादा है, चाहे आज हो चाहे आज के 50 साल बाद हो। अगर 1 रुपए फीस लेंगे तो 100 रुपए की चीज जरूर प्रोवाइड करेंगे, और यही हम लोगों की हमेशा से फिलोसफी रही है। और मुझे ये पर्सनल लेवल पे लगता है फीस तो अटैचमेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि फीस के बिना कोई बच्चा सीरियस कभी लेता ही नहीं है। फीस शुड बी अटैच विद एवरी सिंगल थिंग। हर एक चीज के साथ फीस, चाहे बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, वो फीस अटैच होनी चाहिए। तभी बच्चा भी उस कोचिंग सेंटर को सीरियस लेता है। और एक उस लेवल की फीस होनी चाहिए जहां पे बच्चों को लगे देते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो, तभी वो बच्चा उस लेवल की प्रिपरेशन में सपोर्ट करता है चीजों का, और उस तरह की वो प्रिपरेशन करता है। और आई होप कि जो भी बच्चा, बस ये है कि अगर हम लोग 25,000 रुपए फीस रखी हुई है तो कम से कम 50,000 या 60,000 रुपए का फायदा दे के जाए, उस तरह से कि हम लोग 1 रुपए अगर ले रहे हैं बच्चे से तो उसका 1 रुपए बाद में कभी जब कोर्स खत्म हो तो वो गाली ना दे हम लोगों को कि इन्होंने तो पागल बना दिया, ये बोला था तो ये नहीं मिला, वो बोला था तो वो नहीं मिला। ये चीजें ना हो, बस एक ही मोटो है पूरी उसका, यही मोटो रहेगा हमेशा से, एलिट सिलेट का था और रहेगा, कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से ना। मे बी हम लोग कुछ बच्चों को सेटिस्फाई ना कर पाए, बट वी विल ट्राई कि वो नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। चलिए, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और लर्निंग के साथ और किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि उनको रीच मिले, उनको पता चले कि इजी में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, किस किस तरह से क्लासेस हो रही हैं, कैसे कैसे सपोर्ट मिलता है और किस लेवल का रिजल्ट आ रहा है, जिससे वो भी सही डिसीजन ले पाए अगर उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट पिक करना हो या सेल्फ स्टडी भी करना हो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।